नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार में अपराधों की बढ़ती संख्या को लेकर ज़बरदस्त भूचाल आया हुआ है। हालांकि विपक्षी दल तो बहुत अरसे से इस पर उंगलियां उठा रहे थे, राज्य सरकार पर हमले भी कर रहे थे। डबल इंजन की सरकार कैसी चल रही है, इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब सत्तारूढ़ एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जब ये आवाज़ें उठने लगी हैं और ज़ोर शोर से उठने लगी हैं, और चिराग पासवान जैसा नेता अगर ये कर रहा है, तो ये एनडीए के लिए ठीक चुनाव के पहले एक बड़ी ही विचित्र स्थिति निर्मित करता है, उसके लिए परेशानी का सबब बनता है। और चिराग पासवान बहुत ही सख्त लफ्ज़ों में आलोचना कर रहे हैं, इतने सख्त जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे नीतीश सरकार तिलमिला रही होगी। मसलन आज ही उन्होंने, जो बिहार में घटना हुई है, रेप की भयानक घटना हुई है कि एक महिला फेंट हो जाती है गर्मी की वजह से, उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है और उसी चलती एम्बुलेंस में उसके साथ रेप होता है। गया की बात है, ये छोटे मोटे किसी दूर दराज के इलाके की बात नहीं है, गया में ये हुआ है। तो इस पर उन्होंने जो टिप्पणी की है, जो अटैक किया है नीतीश सरकार पर, उन्होंने कहा है मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेलगाम हो चुका है। उन्होंने बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती और बलात्कार की लगातार घटनाओं पर चिंता जताई और प्रशासन की अपराधियों के सामने नतमस्तक है ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूँ, उसका हिस्सा बना हूँ। तो जाहिर है कि चिराग पासवान, जिनकी हालांकि हैसियत बहुत बड़ी नहीं है राज्य में, अगर एमएलए के हिसाब से देखें, केवल एक एमएलए पिछले चुनाव में उनका चुना गया था, लेकिन उनकी ताकत कितनी है इससे आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 43 तक गिराकर लाकर खड़ा कर दिया था। उसकी ताकत बहुत कम कर दी थी, बहुत कमज़ोर कर दिया था उस पार्टी को। तो चिराग पासवान की ताकत ये है, उन्होंने इस बार 243 सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो बार्गेनिंग के लिए ये सब कर रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग बात है, लेकिन चिराग पासवान अपनी ही सरकार पर हमले कर रहे हैं और उसका असर होना जनता में लाजमी है, क्योंकि जब गठबंधन के अंदर से ये सवाल उठते हैं, आरोप लगते हैं, हमले होते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। विपक्षी दल जब ये कहते हैं तो इसे उड़ा दिया जाता है कि विपक्षी दल तो आलोचना करेंगे ही। मैं आपको चिराग पासवान के कुछ और ऐसे ही धमाकेदार, विस्फोटक, बहुत ही तीखे बयानों की तरफ ध्यान आपका खींचना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि बिहार में प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह से झुक गया है। उन्होंने सवाल उठाया था कि हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, डकैती, चोरी और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। फिर इसके पहले 17 जुलाई 2025 को ही उन्होंने पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या जो हुई थी, आपने देखा होगा कि किस तरह से बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हत्यारे अस्पताल में जाते हैं, गलियारे से घुसते हैं, हत्या करके बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो उस घटना पर उन्होंने ट्वीट किया था, बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों का मनोबल आसमान पर पहुंच गया है, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। उन्होंने इस घटना को अपराधियों द्वारा कानून और प्रशासन को खुली चुनौती देने का सबूत बताया। इसके पहले 19 जुलाई 2025 को संजना भारती हत्याकांड के संदर्भ में चिराग ने कहा था, बिहार में अपराधियों को पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है। ध्यान दीजिए, इन शब्दों पर गौर कीजिए। वो राज्य सरकार में हिस्सेदार भी हैं, अपनी ही सरकार को की पुलिस को कह रहे हैं कि अपराधियों को वो संरक्षण दे रही है। पुलिस और अपराधियों की मिली भगत से ही अपराध बढ़े हैं। उन्होंने दावा किया कि अपराधी थानों में पुलिस को पैसे देते हैं और पुलिस सिर्फ घूसखोरी में लगी हुई है। फिर एक और चूंकि जब
ये अपराध हो रहे थे तो सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से ये आया कि ये चुनाव के पहले अपोजिशन के द्वारा करवाए जा रहे अपराध थे। यानी राज्य में सरकार की नहीं चलती है, विपक्षी दलों की चलती है और विपक्षी दल जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, इस तरह की बात कही गई थी। तो इसके जवाब में भी उन्होंने कहा था चुनाव के कारण हो या ना हो, प्रशासन की जिम्मेदारी कि अपराधों को नियंत्रित करे। अगर अपराधी प्रशासन के सामने अपराध कर रहे हैं तो यह तो या तो प्रशासन की मिलीभगत है या प्रशासन पूरी तरह से सक्षम है। अब ये प्रशासन किसके हाथ में है? इस सरकार में बीजेपी और जेडीयू दोनों के हाथ में है और नीतीश उस सरकार के प्रमुख हैं। तो नीतीश सरकार का प्रशासन, जिसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों शामिल हैं, उसकी अपराधियों के साथ मिली भगत है। ये साफ साफ बता रहा है कि चिराग पासवान कहाँ उंगली रख रहे हैं और किस तरह से रख रहे हैं और उसकी क्या प्रतिक्रिया उसके अंदर हो रही होगी। इसके 12 जुलाई को उन्होंने एक और हत्या के सिलसिले में कहा था, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। ये तमाम जो उनके बयान हैं चिराग पासवान के, ये एक एक करके हमें बता रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति निर्मित हो गई है। अब देखिए कि जब चिराग पासवान ने इस तरह के एक के बाद एक हमले किए और चिराग पासवान की एक पहचान है प्रदेश की राजनीति में रामविलास पासवान की वजह से भी, और वो लगातार जिस तरह से सुर्खियों में रहते हैं दलित नेता के तौर पर भी, और एनडीए में उनको महत्व भी दिया जाता है, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, खुद को वो प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते रहे हैं, इस वजह से उनको थोड़ा लाइमलाइट मिलता रहा है और वो जब कहते हैं तो उसका वजन बढ़ जाता है। लेकिन एनडीए के घटक दलों में से एक जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका छोटी सी पार्टी है और उसका कोई बहुत वजन नहीं है, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान का जवाब देने की कोशिश की है और इतना हास्यास्पद तरीके से उन्होंने जवाब दिया, जरा सुनिए आप। मुझे खुशी है कि बिहार में एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जो अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती। एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि सरकार की मिलीभगत है, पुलिस की मिलीभगत है, प्रशासन की मिलीभगत है और मुझे ऐसी सरकार को समर्थन देने में शर्म आती है, और जीतन राम मांझी को ऐसी सरकार को समर्थन देने में खुशी हो रही है। वो कहते हैं कि जो हर सरकार के बारे में कह रहे हैं कि जो हर आपराधिक घटनाओं का न केवल खुलासा करती है बल्कि वारदातों में शामिल अपराधियों को सलाखों के भीतर भी भेजती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें गर्व है कि बिहार में एनडीए के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। अब ये सुशासन आप समझ सकते हैं किस तरह का सुशासन है बिहार में, जिसकी बात वो कर रहे हैं और जिस पर चिराग पासवान हमला कर रहे हैं। कुछ और आंकड़े देखना ज़रूरी है कि हाल के कुछ महीनों में किस तरह से वहाँ घटनाओं की बाढ़ आ गई, अपराधों की बाढ़ आ गई है। कुछ घटनाएं मैं आपसे शेयर करता हूँ। अभी मैंने पारस अस्पताल में 5 सशस्त्र अपराधियों जो पैरोल पर बाहर आए थे, उन्होंने गैंगस्टर चंदन मिश्रा की सीधे जाकर हत्या कर दी थी। उसकी सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। मई 2025 में ही समस्तीपुर में गोलीबारी हुई थी। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में बाइक सवार अपराधियों ने 2 सगे भाइयों को गोली मार दी थी और जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए थे। ये दोनों भाई किराने की दुकान चलाते थे। फिर पटना में, प्रदेश की राजधानी पटना में, एक मैनेजर की संदिग्ध मौत हुई थी। आईसीआईसीआई के लैम्बॉर्ड के ब्रांच मैनेजर अभिषेक वरुण का शव पटना के बेऊर इलाके में एक कुएं से बरामद हुआ था। वे 36 घंटे तक लापता थे। उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। फिर सीतामढ़ी, नालंदा, खगड़िया और अन्य जिलों में लगातार घटनाएं हुई हैं। नालंदा में, सीतामढ़ी में एक व्यवसायी की, नालंदा में एक नर्स की, खगड़िया में एक युवक और गया में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जुलाई 2025 के पहले 20 दिनों में 60 से अधिक हत्याएं रिपोर्ट की गई थी। भागलपुर में तो पुलिस पर भी हमला हो गया था। भागलपुर में अपराधियों ने पुलिस की टीम पर हमला किया था। ये बिहार में
खुल्लम खुल्ला हो रहा है। आप सोचिए कि पुलिस कितनी असहाय हो गई है, या पुलिस का नियंत्रण अपराधियों पर या खौफ कितना कम हो गया है कि वो पुलिस पर भी हमले करते जा रहे हैं। बिहार पुलिस के आंकड़ों के अनुसार केवल 2025 के जून में हत्या के 1319 मामले दर्ज किए गए। इनमें व्यक्तिगत प्रतिशोध के 27.8% और संपत्ति विवाद के 10.2% थे। तो ये अपराधों की बाढ़ आई हुई है, लगातार अपराध हो रहे हैं। अब ज़रा एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार कहाँ खड़ा है। तो जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है NCRB, ये राष्ट्रीय स्तर का है और सरकारी है। इसके 2022 के आंकड़े उपलब्ध है, लेटेस्ट आंकड़े नहीं है हमारे पास, लेकिन उसमें भी बिहार जो है राष्ट्रीय औसत से हिंसक अपराधों के मामले में, जैसे हत्या और हत्या के प्रयास में, राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। 2022 में हत्या की दर 2.3 थी, राष्ट्रीय औसत 2001 है। तो हत्या के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। कुल अपराधों को देखिए, 2015 से 2024 तक बिहार में अपराधों में 80.2% की वृद्धि हुई है। पहले से ही बिहार अपराधों के लिए कुख्यात रहा है, लेकिन इस NDA की सरकार के युग में 80% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराधों की वृद्धि दर है वो 23.7% है। 2025 के पहले 6 महीनों में 1,91,000 अपराध दर्ज किए। ये लगभग 2 लाख अपराध अभी पहले 6 महीनों में ही दर्ज कर दिए गए हैं। तो ये बिहार की स्थिति है। आप इससे समझ सकते हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनना लाजमी है। अपोजिशन इसे उठा रहा है, शिद्दत से उठा रहा है, और एक बार फिर से ये माहौल बनता जा रहा है कि बिहार में एक जंगल राज कायम हो गया है। अब ये सुशासन की बातें जो की जाती हैं वो मजाक हैं, फालतू हैं। इसको काउंटर करने के लिए जो नरेटिव बन रहा है, बीजेपी और JDU या NDA के पास और कोई काट नहीं है। वो 25 साल पहले ले जा रहे हैं लोगों को कि लालू राज में ऐसा हुआ था, वो घटना हुई थी, ये घटना हुई थी, फला घटना हुई थी। वो अपने पापों को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लालू राज की यादों को जगाना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं। लेकिन 25 साल में अगर लालू राज के यादों को आपको जगाकर राज करना पड़ रहा है, तो ये तो फिर आपके नाकामियों का एक और प्रमाण है। चुनाव में आपको अपने रिकॉर्ड के आधार पर जाना चाहिए, अपने दावे रखना चाहिए कि हमने प्रदेश में ये विकास किया है, हमने कानून व्यवस्था में इस तरह का सुधार किया है। लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में ये तेज़ी से जो गिरावट आई है, और खुलेआम दिन दहाड़े बड़े बड़े शहरों में ये हत्याएं और अपहरण और रेप हो रहे हैं, इसके लिए अगर नीतीश बाबू, उनकी सरकार या उनका गठबंधन 25 साल पहले की घटनाओं की याद दिलाकर छिपाना चाहता है, तो क्या बिहार के लोगों को वो मूर्ख समझते हैं कि वो 25 साल पुरानी यादों के आधार पर नीतीश सरकार को इन काले कारनामों के लिए वोट देंगे? नहीं लगता ऐसा। लेकिन कोशिश हो रही है। हर चुनाव में होता है, हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार, बीजेपी के नेता, JDU के नेता बार बार वही लालू राज का राग अलापते हैं, लालू का हवा खड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग डर के दें। लेकिन अब वो हवा निकल चुका है लोगों के दिमाग से। अब लालू यादव परिदृश्य में नहीं है, पूरी चीज़ें बदल चुकी हैं और राज्य की परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि नीतीश सरकार के पास, NDA के पास कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है जिसके आधार पर वो चुनाव में वोट मांग सकें, क्योंकि विकास भी नहीं हुआ है और अपराधों की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। तो लोग पूछ रहे हैं कि आपको हम किस वजह से वोट दें, किस लिए वोट दें। बेरोजगारी आपने दूर नहीं की, राज्य में कोई इंडस्ट्री आई नहीं, इंडस्ट्रियल विकास हुआ नहीं है, आपने
जितने भी वादे किए थे उनमें से कोई वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही बड़ी बड़ी घोषणाएं कर जाते हैं, लेकिन सबको पता है कि विकास के मामले में बिहार अभी भी फिसड्डी है। ग्रोथ रेट जो पहले नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में बढ़ा था, हालांकि उसके बारे में भी कहा जाता था कि वो मैन्युफैक्चर्ड थी, वो जो ग्रोथ रेट थी वो मैन्युफैक्चर्ड थी, दिखाने के लिए थी, दरअसल उतनी थी नहीं। लेकिन अगर उसको सच भी मान लिया जाए तो अब तो वो उससे भी कहीं नीचे चली गई है और बिहारियों को लगने लगा है कि कोई विकास इनसे अपेक्षा करना मुश्किल है। और ख़ास तौर पर अब नीतीश कुमार से, जो कि मानसिक रूप से भी अब इस स्थिति में नहीं है कि सरकार ही चला सकें। सब लोग जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, वो कुछ लोगों के नियंत्रण में है, वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको पब्लिक में भी आने से कम आने दिया जाता है, उन्हें पब्लिक इंटरेक्शन से रोका जाता है, मीडिया से इंटरेक्शन से रोका जाता है कि कहीं वो कोई ऐसी गलती न कर बैठे जिससे पूरे एनडीए का बैंड बज जाए। तो इस डर से डरे हुए हैं और इसलिए नीतीश कुमार को बिल्कुल कंट्रोल में रखा गया है और ये चुनाव तक उनको करना पड़ेगा। कुछ भी पता नहीं कि वो क्या कर बैठे हैं। अभी विधानसभा में भी वो जिस तरह की हरकतें कर रहे थे और जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं वो भी इसकी मिसाल है। तो पूरा एनडीए गठबंधन डरा हुआ है और ये जो चुनाव आयोग ने वो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का काम किया है, उससे और भी लोगों में गुस्सा है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं ही नहीं और वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से परेशान हो रहे हैं, चिंता में है कि उनका क्या होगा, वोट डालने को मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर वोट डालने को नहीं मिला तो कहीं उनका राशन कार्ड भी तो इनवैलिड नहीं हो जाएगा, उन्हें राशन मिलना भी तो बंद नहीं हो जाएगा। तो ये तमाम चिंताएं जुड़ती जा रही हैं और एनडीए की हालत को खस्ता करती जा रही हैं। ऐसे में चिराग पासवान का इस तरह के तेवर अपना लेना, इस तरह के हमले करना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ज़रूर होगा एनडीए के लिए। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि चिराग पासवान के मुंह में ताला लगाएंगे, या अगर बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही होगी नीतीश के खिलाफ तो और बात है, तब उन्हें ताला लगाने के बजाय उन्हें उनकी पीठ ठोकी जाएगी कि आप और बोलो और नुकसान पहुंचाओ नीतीश कुमार को, क्योंकि बीजेपी इस बार 100 के आसपास सीटें लाना चाहती ताकि नीतीश कुमार पर निर्भरता खत्म हो जाए और उनको कूड़ेदान में फेंक दिया जाए और अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।